यह उपनिषद सामवेद से संबंध है। इसमें कुल 9 मंत्र हैं। सर्वप्रथम चारों वर्णों में से ब्राह्मण की प्रधानता का उल्लेख किया गया तथा ब्राह्मण कौन है इसके लिए कई प्रश्न किए गए। क्या ब्राह्मण जीव है, शरीर है, जाति है, ज्ञान है, कर्म है या धार्मिकता है? इन सब संभावनाओं का निरसन कोई न कोई कारण बताकर कर दिया गया। अंत में ब्राह्मण की परिभाषा बताते हुए उपनिषदकार कहते हैं कि जो समस्त दोषों से रहित अद्वितीय आत्म तत्व से संपृक्त है वह ब्राह्मण है। क्योंकि आत्म तत्व सत चित्त आनंद रूप ब्रह्म भाव से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही सच्चा ब्राह्मण कहा जा सकता है। वज्र सूचिका उपनिषद। ओम श्री परमात्मने नमः। वज्र सूच प्रवक्ष्यामि शास्त्रम ज्ञान भेदनम दूषणम ज्ञानहीनानाम भूषणम ज्ञान चक्षुषाम। अज्ञान नाशक, ज्ञानहीनों के दूषण, ज्ञान नेत्र वालों के भूषण रूप वज्र सूची उपनिषद का वर्णन करता हूं। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इति चत्वारो वर्णास्तेषां वर्णानां ब्राह्मण एव प्रधान इति वेद वचनानुरूपम स्मृतिभिरप्युक्तम तत्र चोद्यमस्तिको वा ब्राह्मणो नाम किम जीव किम देह किम जातिः किम ज्ञानम किम कर्म किम धार्मिक इति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इन वर्णों में ब्राह्मण ही प्रधान है, ऐसा वेद वचन है और स्मृति में भी वर्णित है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मण कौन है? क्या वह जीव है अथवा कोई शरीर है अथवा जाति अथवा कर्म अथवा ज्ञान अथवा धार्मिकता है? तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेन्न अतीतानागतानेक देहानां जीवस्यैक रूपत्वात् एकस्यापि कर्मवशादनेक देह संभवात् सर्व शरीराणां जीवस्यैक रूपत्वाच्च तस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति। इस स्थिति में यदि सर्वप्रथम जीव को ही ब्राह्मण माने कि ब्राह्मण जीव है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल और भविष्यत्काल में अनेक जीव हुए हैं व होंगे। उन सबका स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी स्वस्व कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और समस्त शरीरों में जीवों में एकत्व रहता है, इसलिए जीव को ब्राह्मण नहीं कह सकते। तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेत्तन्न आचांडालादि पर्यंतानां मनुष्याणां पांचभौतिकत्वेन देहस्यैक रूपत्वात् जरामरण धर्मा धर्मादिसा म्यदर्शनाद् ब्राह्मणः श्वेतवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्यः पीतवर्णः शूद्रः कृष्णवर्ण इति नियमाभावात् पित्रादि शरीर दहने पुत्रादीनां ब्रह्महत्यादि दोष संभवाच्च तस्मान्न देहो ब्राह्मण इति। क्या शरीर ब्राह्मण हो सकता है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। चांडाल से लेकर सभी मानवों के शरीर एक जैसे ही अर्थात पांच भौतिक होते हैं। उनमें जरा मरण, धर्म अधर्म आदि सभी समान होते हैं। ब्राह्मण गौर वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य पीत वर्ण और शूद्र कृष्ण वर्ण वाला ही हो, ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता। तथा यदि शरीर ब्राह्मण है तो पिता भाई के शरीर के दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्म हत्या आदि का दोष भी लग सकता है। अस्तु शरीर का ब्राह्मण होना संभव नहीं है। तर्हि जाति ब्राह्मण इति चेत तन्न तत्र जात्यंतर जंतुष्वनेक जाति संभवात् महर्षियो बहवः सन्ति। ऋष्य श्रृंगो मृग्या, कौशिकः कुशात्, जाम्बूको जाम्बूकात्, वाल्मीको वाल्मीकात्, व्यासः कैवर्त कन्यकायां, शशपृष्ठात् गौतमः, वसिष्ठ उर्वश्याम, अगस्त्यः कलशे जात इति श्रुतत्वात्। एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञान प्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति तस्मात् न जाति ब्राह्मण इति। क्या जाति ब्राह्मण है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों एवं जंतुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। जैसे मृगी से श्रृंगी ऋषि की, कुश से कौशिक की, जंबूक से जाम्बूक की, वल्मीक बांबी से वाल्मीकि की, मल्लाह धीवर कन्या मत्स्यगंधा से वेदव्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की, उर्वशी नामक अप्सरा से वशिष्ठ की, कुंभ कलश से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्व में ही कई ऋषि बिना ब्राह्मण जाति के ही प्रकांड विद्वान हुए हैं, इसलिए जाति विशेष भी ब्राह्मण नहीं हो सकती। तर्हि ज्ञानम ब्राह्मण इति चेत तन्न क्षत्रियादयोपि
परमार्थदर्शिनोऽभिज्ञा बहवः सन्ति तस्मात् न ज्ञानम ब्राह्मणेति। क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय राजा जनक आदि भी परमार्थ दर्शन के ज्ञाता हुए हैं होते हैं। अस्तु, ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तर्हि कर्म ब्राह्मण इति चेत तन्न सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्ध संचितागामि कर्म साधर्म्य दर्शना कर्माभिप्रेरिता संतो जनाः क्रियाः कुर्वन्तीति तस्मात् न कर्म ब्राह्मण इति। तो क्या कर्म को ब्राह्मण कहा जाए? नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है तथा कर्माभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैं। अतः कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तर्हि धार्मिको ब्राह्मण इति चेत तन्न क्षत्रियादयो हिरण्यदातारो बहवः सन्ति तस्मात् न धार्मिको ब्राह्मण इति। क्या धार्मिक ब्राह्मण हो सकता है? यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षत्रिय आदि बहुत से लोग स्वर्ण आदि का दान करते रहते हैं। अतः धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तर्हि को वा ब्राह्मणो नाम य कश्चिदात्मा नमद्वितीयम जाति गुण क्रियाहीनम षडूर्मिषड भावेत्यादि सर्व दोष रहितम सत्य ज्ञानानंदानंत स्वरूपम स्वयं निर्विकल्पम शेष कल्पाधारम शेष भूतांतर्या मित्वेन वर्तमान मन तर्यहिश्चाकाशब्दनुस्यूतम अखंड आनंद स्वभावम प्रमेयम अनुभवैक वेद्यम परोक्षतया भासमानम करतलामलकवत् साक्षात् परोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादि दोष रहितः शम दमादि संपन्नो भाव मात्सर्य तृष्णा आशा मोहादिरहितो दम्भाहंकार दिभिर संस्पृष्ट चेता वर्तत एव मुक्त लक्षणों य स एव ब्राह्मणेति श्रुति स्मृति इतिहास पुराणाभ्यामभिप्रायः अन्यथा हि ब्राह्मणत्व सिद्धिर्नास्त्येव सच्चिदानंदमात्मा नमद्वितीयम ब्रह्म भावयेदित्युपनिषद। तब ब्राह्मण किसे माना जाए? जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो, जाति गुण और क्रिया से भी युक्त न हो, षड ऊर्मियों और षडभावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों को आधार रूप समस्त प्राणियों के अंतः में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त, अखंड आनंदवान, अप्रमेय, अनुभव गम्य, अप्रत्यक्ष भासित होने वाले आत्मा का करतल, आमल कवत परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, कामराग द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शमदम आदि से संपन्न, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि भावों से रहित, दंभ अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। इस अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सतचित और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है। ओम शांति विश्वम।